अनुपमा सीरियल के ऐसे ही रिव्यू रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि परिवार शुरू करने का फैसला लेने का पूरा हक सिर्फ और सिर्फ राही और प्रेम का है। वह समझाती है कि एक औरत 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और उसके बाद पूरी जिंदगी उसकी परवरिश करती है, इसीलिए यह फैसला भी उसी का होना चाहिए। अनुपमा कहती है कि इस मामले में किसी और को दबाव डालने का कोई हक नहीं है। इसी बीच मीता मोटी बात से कहती है कि बहुत जल्द परी और राजा आपको खुशखबरी देंगे। पराग माहौल को संभालते हुए मोटी बात से कहता है कि इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे। इसी बीच प्रेरणा तय करती है कि वह भी अनुपमा के साथ जाएगी। राही प्रेरणा से कारण पूछती है, तभी माही और गौतम बीच में बोलने लगते हैं कि तुम तो प्रेम की दोस्त हो, फिर यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? ऐसा क्या हो गया? राही प्रेरणा को रुकने के लिए कहती है। अनुपमा गौर करती है कि प्रेम और प्रेरणा के बीच कुछ अजीब सा माहौल है। राही प्रेरणा को रुकने और प्रेम की मदद करने के लिए कहती है। राही के कहने पर प्रेरणा मान जाती है। अनुपमा जाते हुए सबको अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। प्रेरणा अनुपमा से कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अनुपमा उसे समझाती है कि ये याद रखना कि यह घर किसी और का है और गृहस्थी भी किसी और की है। प्रेरणा घबरा जाती है। अनुपमा भगवान से अपने बच्चों की खुशहाली की प्रार्थना करती है और चली जाती है। दूसरी तरफ दिवाकर पाखी से पैसे लेने से मना करता है, लेकिन पाखी जिद करके दिवाकर से कहती है कि वह पैसे अपने पास ही रखे। दिवाकर मुस्कुराते हुए पैसे ले लेता है। पाखी मन ही मन उससे शादी के सपने देखने लगती है। दिवाकर कहता है कि हम जल्द ही शादी करेंगे। इधर मीता फिर से परी और राजा पर बच्चे की प्लानिंग का दबाव डालती है। राजा कहता है कि परी तो अभी अभी इस घर में आई है। मीता फिर भी जल्दबाजी करती है। राजा मजाक में कह देता है कि आजकल तो कैब बुक करना भी मुश्किल हो गया है, ऐसे में बच्चा इतनी जल्दी कैसे प्लान करे। राजा और परी वहां से चले जाते हैं। अनिल मीता को समझाता है कि वह ज्यादा दबाव न बनाए, लेकिन मीता साफ कहती है कि अगर परी और राजा परिवार का पहला बच्चा करेंगे तो हमें प्रॉपर्टी में फायदा होगा। अनिल उसे दखल न देने की चेतावनी देता है और कहता है कि इन बातों से परिवार में फूट पड़ सकती है। लेकिन मीता मन ही मन तय कर लेती है कि वह पीछे हटने वाली नहीं है। दूसरी तरफ किंजल अनुपमा से मिलकर बहुत उत्साहित होती है। अनुपमा बाबूजी के बारे में पूछती है। किंजल बताती है कि बाबूजी का एक कॉलेज फ्रेंड बहुत बीमार है और बाबूजी उससे मिलना चाहते हैं। इधर बाबूजी दुखी होकर बैठे होते हैं। अनुपमा बाबूजी से मिलती है और उन्हें सांत्वना देती है। बाबूजी अनुपमा को अपने कॉलेज के दोस्तों की फोटो दिखाते हैं और कॉलेज के किस्से बताते हैं। दोनों बेहद खुश होते हैं। बाबूजी बताते हैं कि कॉलेज के बाद धीरे धीरे सब दोस्तों में दूरी बढ़ गई। बाबूजी अपने दोस्तों को याद करके बेहद दुखी हो जाते हैं और रविंद्र की चिंता करते हैं। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है और बाबूजी से वादा करती है कि वह उन्हें दिल्ली लेकर जाएगी और अपने दोस्त से मिलवाएगी। बाबूजी यह सुनकर खुश हो जाते हैं। अगली सुबह अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है। किंजल कहती है कि इस उम्र में भी बाबूजी की खुशी देखने लायक है। अनुपमा कहती है कि इस उम्र में इंसान को छोटी छोटी बातों में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। बाबूजी अनुपमा को चलने के लिए कहते हैं। तोशु कहता है कि फ्लाइट में अभी काफी समय है, लेकिन पता नहीं बुजुर्ग लोग एयरपोर्ट इतनी जल्दी क्यों पहुंच जाते हैं। अनुपमा समझाती है कि बुजुर्ग लोग समय और पैसों की कदर करते हैं। तोशु और पाखी बहस करने लगते हैं कि जल्दी पहुंचने से क्या फर्क पड़ेगा और बाबूजी के दिल्ली जाने को लेकर सवाल उठाते हैं। अनुपमा दोनों को डांटकर चुप कराती है और कहती है कि सब तुम दोनों जैसे नहीं है। इसी बीच अंश आता है और बताता है कि फ्लाइट की टिकट हमारे बिजनेस के पैसों से बनाई है। किंजल तोशु और पाखी को याद दिलाती है कि बाबूजी ने शिकायत किए बिना अपनी पेंशन से घर चलाया है। वह तोशु और पाखी की सोच पर सवाल उठाती है। बाबूजी अपने दोस्त से मिलने को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ पराग और अनिल अपनी कंपनी को दोबारा खड़ा करने का फैसला करते हैं।
प्रेम और राही उन्हें एक बड़े ज्वेलरी एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का सुझाव देते हैं। पराग और अनिल इसे एक बड़ा मौका मानते हैं और प्रेम राही उनका पूरा साथ देने का वादा करते हैं। पराग प्रेम और राही पर गर्व महसूस करता है। इसके बाद प्रेरणा राही से टकरा जाती है। प्रेरणा घबरा जाती है। राही पूछती है कि क्या वह प्रेम के साथ जाने वाली थी। प्रेरणा बताती है कि प्रेम शायद जल्दबाजी में अकेला ही चला गया। राही पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, लेकिन प्रेरणा इनकार कर देती है और बहाने बनाती है। राही को शक होता है। दूसरी तरफ अनुपमा और बाबूजी दिल्ली पहुंचते हैं। वे डॉक्टर से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि बाबूजी के दोस्त पर शायद हमला हुआ है और परिवार का कोई भी सदस्य उनसे मिलने नहीं आया। डॉक्टर बताता है कि बेहोशी की हालत में भी वह अपने दोस्तों को पुकार रहे थे। बाबूजी हैरान होते हैं। डॉक्टर अनुपमा और बाबूजी से कहता है कि उनसे मिलने से पहले अपने मन को मजबूत कर लीजिए। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में बाबूजी और उनके दोस्त रविंद्र के लिए गाना गाते हैं और भावुक हो जाते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर खुश होती है। आज के एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।